नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। सम्यक दर्शन की कैसे प्राप्ति हो, ये हमारी तत्व चर्चा चल रही है और ये सत्र विशेष रूप से शंका समाधान के लिए रखा है। तो आपके जो जो प्रश्न हो आप एक दफे उनको बोल दो, हम शांति से उनकी चर्चा करेंगे। हाँ भाई साहब, नमस्ते। अरुण भाई बोलो। नमस्ते। समय सार कुछ 11 अलग अलग है, ऐसा कुछ सुना है। जैसे कि मेरी भावना है वो 11वां शब्द सार बताया गया है, ऐसा पंडित रतनलाल जी एक कभी बोले थे, इंदौर वाले। तो वो 11 क्या क्या है, उसमें कुछ भेद है या क्या? समय सार के संस्करण बहुत हैं। नहीं, मूल प्रति अलग अलग। जैसे कि मेरी भावना को 11वां समय सार कहा गया है। वो तो उपमा है। हाँ, अच्छा। जैसे 6 ढाला को भी छोटा समय सार बोलते हैं। जब कोई ग्रंथ आध्यात्मिक होता है तो उसे ये उपमा देने का पैटर्न है, पर वास्तव में कुंद कुंदाचार्य ने जो समय सार लिखा है वो एक ही है, दूसरा समय सार कोई नहीं है। समय सार नाम का ग्रंथ जैन साहित्य में एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा मेरी भावना को कह दो समय, ऐसे बोल देते हैं ना समय सार, वो तो जैन धर्म की गीता है। 6 डाला ओ भैया ये तो लघु समय सार है, पर वास्तव में समय सार 11 नहीं है। वो किसी ने 11 ग्रंथ गिन करके आध्यात्मिक बोले ये समय सार है, ऐसा किया होगा, पर समय सार तो एक ही है। और समय सार के अलग अलग टीका, अनुवाद, व्याख्या अलग अलग भाषा में वो मिला के बहुत है, वो एक अलग बात है। छपाने वाले अलग है, संपादक अलग है, प्रकाशक अलग है, पर समय सार तो एक ही है। वो यही है, कुंद कुंदाचार्य का मूल प्राकृत भाषा में है, जिसमें 415 गाथाएं मिलती हैं। जय प्रभु। भगवान ने त्रिकाल का सब कुछ दिखा है। त्रिकाल जो जैसा होना है वैसा ही होने का है, काल गति के अनुसार होता है। तो हम पुरुषार्थ कैसे कर पाते हैं? जो हमारी काल गति नहीं हुई है तो हमारा पुरुषार्थ उपड़ेगा ही नहीं है। जो होना है वही होना है। अच्छा, तो योग्यता क्या चीज है? सब योग्यता होता है कि उसकी योग्यता के अनुसार होता है। तो योग्यता क्या होता है? अच्छा, 5 सालों में पुरुषार्थ क्या होता है? और ऐसा भी सुना है कि जो परद्रव्य में होता है उसको जो होने वाला है उसके ऐसा स्वीकार करो, और जो स्वद्रव्य में पुरुषार्थ लगाओ। तो क्या करना चाहिए? बहुत ज्वलंत प्रश्न है, सबका है। ये प्रश्न हमेशा पैदा होता है कि जो होना होता है वही होता है। असल में मैं इन दिनों इसी विषय पर गहराई से सोच रहा हूँ, और आप सबको जो कहना चाह रहा हूँ ना मैं सम्यक दर्शन से, कि मिथ्यात्व की ग्रंथि कब गलेगी, कैसे गलेगी। धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी, स्वाध्याय करने, सुनने, निवृत्ति लेने के बाद भी जो मिथ्यात्व की ग्रंथि गल नहीं पा रही है, अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसका मेरी समझ में एक ही कारण आया है कि हमको अभी ये बात अच्छी तरह समझ में नहीं आई है कि इस विश्व में सब कुछ
जो होने योग्य है वही होता है। एक भी पर्याय कभी भी एक समय भी आगे या पीछे नहीं होती है। कोई भी पर्याय एक किसी भी द्रव्य की, अनंत द्रव्यों की अनंत पर्याय हैं और वे सब अपने अपने स्वकाल में होती है। इसी को कहते हैं काललब्धि, इसी को कहते हैं उनकी तत्समय की योग्यता। हर वस्तु का, हर पर्याय का स्वतंत्र सत्य है, उसकी योग्यता है। जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा उसी दिन उपयोग अंतर्मुख हो जाएगा, शुद्धोपयोग भी होगा, उसी से वीतरागता फलित होगी। यही असली चीज है जिससे कर्तावाद का विष टूटता है। प्रश्न है कि पुरुषार्थ का क्या होगा? हाँ, तो पुरुषार्थ होगा कैसे? जो हमारा बहुत ઘણા બધા ભવો પછી એમ કે મોક્ષ થવાનો હોય, અત્યારે નજીકના કાલબ્ધિ પાકી જ નથી, તો અત્યારે મારો પુરુષાર્થ પણ એવો પડશે નહીં ને? वही पॉइंट आ रहा है, अभी आ रहा है। તો પાછું ભગવાને જોયું છે 3 કાળમાં, એ પણ શ્રદ્ધા છે। सब काम पंच समवाय पूर्वक ही होते हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें 4 समवाय हो, ऐसा कोई काम नहीं होता। सब काम 5 समवाय पूर्वक ही होते हैं। एक भी द्रव्य का, एक भी गुण का, एक भी कार्य, एक भी समवाय की कमी रहते होता नहीं है। 5 समवाय होते ही हैं। कार्य पुरुषार्थ से ही होता है। कार्य में जो 5 समवाय के भवितव्य भी होता ही है, निमित्त भी होता ही है। सब निमित्त ना हो ऐसा भी नहीं होता है, काललब्धि ना हो ऐसा भी नहीं होता है, पुरुषार्थ ना हो ऐसा भी नहीं। कालो सहाव नियदि पुव्वकयम पुरुष कारणे गत्ता, 5 समवाय होते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पुरुषार्थ तो उसमें होता ही है, लेकिन 5 समवाय के होने पर भी होता वही है जो होना है। उसे एक समय भी आगे और पीछे इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कोई कर सकता नहीं है। कार्य बिल्कुल सुनिश्चित है। लाख निमित्त मिले, कोई लाख करे चतुराई माने वो जो व्यवस्था है पुरुषार्थ की और दैव की मैत्री है। कोई भी एक भी पर्याय पुरुषार्थ के बिना नहीं होती है। पुरुषार्थ से ही पर्याय हो, तो पर्याय का परिणमन ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की परिभाषा भी सही समझनी है। परद्रव्य की क्रिया का नाम पुरुषार्थ नहीं है, स्वद्रव्य के परिणमन का नाम पुरुषार्थ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुरुषार्थ माने क्या? जैसे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या होगा? क्या होगा? कोई परद्रव्य की क्रिया नहीं, वो स्वद्रव्य की ही क्रिया का होना। यह परिणमति स करता, द्रव्य का परिणमन कर, द्रव्य परिणमन करता है, यही उसकी ऊर्जा है, ये उसकी एनर्जी है, यही उसका पुरुषार्थ है। पुरुष देखो, थोड़ा विचार करो। पुरुषार्थ करने पर भी, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, उस पुरुषार्थ करने पर भी क्या ऐसा हो सकता है कि जो नहीं होने योग्य था? ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। त्रिकाल में ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है कि होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य नहीं ही होता है। सम्यक दृष्टि बहुत साफ साफ सब शास्त्रों में लिखा। सम्यक दृष्टि को इस विषय में किंचित मात्र भी शंका नहीं होती। वो सुमेरु पर्वत की तरह अटल होता है। जो संकदि सोहु कुदिठी,
जिसको ये बात बैठी नहीं है वो कुदृष्टि है, और जिसको ये बात जम गई है, एक भी द्रव्य की, एक भी पर्याय, एक भी समय पहले या पीछे हो ही नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर, साक्षात तीर्थंकर भी उसको कर सकते नहीं है। ये पक्के में पक्की बात है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जितना भी उपदेश है वो सब व्यवहार है, ऐसा करो ऐसा करो, किसी के करने से कुछ होता नहीं है। धर्सेनाचार्य ने विकल्प किया कि शास्त्रों की रक्षा हो, इसलिए शास्त्रों की रक्षा हुई, सो बात नहीं है। आज कहा था विकल्प नपुंसक हैं, विकल्पों से कार्य होता नहीं है। यद्यपि ज्ञानियों को भी विकल्प आया करते हैं, लेकिन विकल्पों का कोई योगदान कार्य के होने में होता नहीं है। तो पुरुषार्थ माने वो विकल्प करना भी नहीं, मतलब असल में क्या है, कई दफे हम विकल्प, पुरुषार्थ माने जाने क्या क्या समझ, पर्याय का परिणमन करना वही पुरुषार्थ है। यानी कि पर्याय का परिणमन करना, यानी मानो કે એ સમજાય છે, એ એટલું સમજાય છે કે જે બનવાનું એ બને, અનુભવમાં પણ આવે છે। પણ પ્રશ્ન એમ થાય છે કે આપ બધાને ઉપદેશ આપો છો જે દુર્ભવી જીવ છે, માનો કે હું દુર્ભવી જીવ છું ફોર એક્ઝામ્પલ, તો મને ઉપદેશ પરિણામ મારો પુરુષાર્થ કેવી રીતે ઉપડશે જો બનવાનું જ એમ છે એ ક્લિયર નથી થતું। ये समझते ही पुरुषार्थ उपड़ता है, ये विद्या ही पुरुषार्थ। आज दोपहर में एक बात कही थी प्रवचन में कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध का भय नहीं, संवर निर्जरा का की आशा नहीं। अब ये बात कैसी है, सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध का भय नहीं है ना? फिर क्यों कह रहे नहीं है? यही अपेक्षा है, ये ऊंचे लेवल से बोला जा रहा है। सम्यक दृष्टि को ये पता चला है कि हमारा जो परम पारिणामिक भाव है, मेरा जो त्रिकाली शुद्धात्मा है, उसको इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और उसकी दृष्टि ऐसी समभाव में आ गई है कि अब ऑटोमेटिकली आश्रव बंद रुक जाता है, संवर निर्जरा तेजी से बढ़ने लगते हैं। बेंसी का जो प्रश्न है और आपका उत्तर, उसमें ऐसा मैं समझ पाता हूँ कि 5 समय का भी विकल्प छोड़ के, ये पुरुषार्थ है, ये है, वो है, वो छोड़ के अपनी श्रद्धा है वो जो ऐसी जमाव है, जैसे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो श्रद्धा जमा के अंतर्मुख होते जा रहे, तो आपको कभी कार्य सिद्ध होगा। श्रद्धा होगी कैसी, होगी कैसी, કેવી રીતે શ્રદ્ધા થઈ શકે જેનું ભવિતવ્ય નથી, એટલે હું સમજવા માટે ક્રોસ કરું છું, જેનું ભવિતવ્ય નથી પાક્યું, जो होना है वही होना है, तो श्रद्धा મને કેવી રીતે થશે? जो अभी वो आप ही बताया काफी, जिसको ये समझ में आएगा, मुझे ये समझना है, मुझे समझ में नहीं आएगा 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 आएगा। देखो घबराओ नहीं, ये विषय इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे धैर्य से समझ में आता है। अनादिकाल से कभी सुना नहीं, सब आएगा, बिल्कुल नहीं घबराओ, थोड़ा सा धैर्य से सब। और जैसे ही ये बात ऐसा कभी होता नहीं कि ये बात समझ में आए और उसका अभी अनंत काल बाकी हो। मेरे को सम्यक दर्शन होने का काल आया नहीं, तो मैं क्या, जिसको ये बात समझ में आएगी उसको तत्काल सम्यक होने का काल आया है, उसका अनंत संसार बचा नहीं है। वो बराबर है, हाँ જેનો કાળ નજીક આવી ગયો છે એને એમાં ભાવ થવાના છે, हाँ, એ બરાબર છે। ऐसी ही मैत्री है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। आई
ऐसी जिज्ञासा होने वो भी एक अच्छी संज्ञा है। सब शुभ लक्षण है। शुभ। इस तरह की जिज्ञासा होना शुभ लक्षण है। अभी समझना चाह रहे हो लेकिन शांति से लगे रहो। एक ही मार्ग है, धीरे धीरे आ जाएगा। कई बार ऐसा विश्वास भी है, इसमें ही लगे रहना है। विश्वास स्वाध्याय करो, समझो, घबराए बिना थोड़ा सा समय दे दो, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए भाई। मैं आपको हाँ, बताया बोलिए। था 16 कारण भावना का चिंतन। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनो। 16 कारण भावना का चिंतन वो आश्रव तत्व में गिनना कि संवर तत्व में गिनना? हाँ बोलिए। हाँ इसलिए बोल दो। हाँ उनसे कनेक्टेड ही है। हाँ। इसलिए आपको ज्यादा कष्ट ना हाँ, हो हाँ, कि कई बार ऐसा सुना है कि भावना भाते भाते केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। वाह। तो एक बाजू हम सोचते हैं कि ये आश्रव है, तो एक बाजू तो अनंत निर्जरा भी हो रही है। तो प्लीज इसको क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन बाद में। प्रश्न ये है कि भावना भावता भाव है ना, जीव ले आत्म। हाँ आपने अधूरा बोला, पकड़े गए, आत्म भावना भावता जीव पकड़े गए। देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भावना कई तरह की है, खाली 16 कारण भावना। जैन मैंने उसमें मेरा लेख है, उसमें मैंने 12 प्रकार की भावनाएं लिखी है। 4 भावनाएं अलग है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ। 12 भावनाएं अलग है, 16 कारण भावनाएं अलग है, मेरी भावनाएं अलग है। ये जिस भावना को हमने आश्रव कहा है वो 16 कारण भावना है। 12 भावना को भी नहीं कहा हमने। 12 भावना को आप सारी भावना को आश्रव नहीं समझना, अभी पहले पूरी बात समझना। अच्छा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, उधर कंफ्यूजन क्या हो गया, उन्होंने सोचा वहां कहा है आत्म भावना भावता जीव ले केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भाते बात, ये जो 16 कारण है ये आत्म भावना नहीं, ये विश्व कल्याण की भावना है। सब समझे। अब आत्म भावना मने मैं शरीर से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा भाते भाते, ऐसा समझते समझते, एक भेद विज्ञान की भावना भाते भाते एक दिन जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहां तो ये भावना की बात है। जिस भावना से केवल ज्ञान होता है वो तो भेद विज्ञान रूप परिणमन है। भावना मने परिणमन। वहां आत्म भावना का मतलब परिणमन, आत्म स्वरूप में परिणमन। उसका जैसे ही आप अपने स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो केवल ज्ञान होगा। ये जो 16 कारण भावना है, इनमें एक तो होती है 12 भावना। 12 भावना को कहाँ लिया? 9वें अधिकार में। इसीलिए ये प्रश्न पैदा हुआ। इनका प्रश्न इंपॉर्टेंट है थोड़ा। प्रश्न क्या है? 16 कारण भावना तो आश्रम है, मगर 16 कारण भावना के स्वरूप का चिंतन करना वो तो स्वाध्याय है। समझना जरा बात को, बारीक बात है। 16 कारण भावना के स्वरूप का चिंतन करना वो तो स्वाध्याय है। और स्वाध्याय को कहाँ लिया? स्वाध्याय तो तप में लिया। तो 16 भावना, 16 कारण भावना અને એનો સ્વાધ્યાયમાં શું ડિફરન્સ? बहुत फर्क है। 16 कारण भावना ये है, अरे मैं जगत का कल्याण कर दूं, ये तो 16 कारण भावना है। अरे मैं सबको समझा दूं, ये तो है 16 कारण भावना। और 16 कारण भावना कैसी होती है? उस स्वरूप की स्टडी करना,
वो इसकी स्टडी करना वो स्वाध्याय है। दोनों में फर्क है। भावना करना अलग बात है और भावना को समझना, उसको एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, वो अलग बात है। वो स्वाध्याय में गया। और स्वाध्याय कहाँ है? वो तो निर्जरा की तरफ जा रहा है। तप है वो तो तपसा निर्जरा च। लेकिन अब यहाँ मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ। तत्वार्थ सूत्र की टीका में जहां ये तपसा निर्जरा आया है और उससे ऊपर सूत्र आया है से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, इनसे संवर निर्जरा होते हैं। वह एक बड़ी अच्छी बात आचार्यों ने, पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में भी लिखी, श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने भी लिखी कि इनमें भी दो पक्ष हैं, एक निवृत्ति पक्ष, एक प्रवृत्ति पक्ष। निवृत्ति पक्ष संवर निर्जरा का कारण है और प्रवृत्ति पक्ष राग आश्रव का कारण। गजब की बात, देखो क्या बहुत बारीक बात है और बड़ी सुंदर बात है। जैसे तप, शुरू से चलो, पहला तप अनशन, दूसरा तप ऊनोदर। क्या मीनिंग हो रहा है इनका क्या मीनिंग है? एक टाइम भोजन करना, इसका नाम ऊनोदर है। तो एक टाइम खाना खाने से निर्जरा होती है? विचार करते बहुत मैं आपको एक बहुत ऊंची बात, आपको जैन शास्त्रों की चाबी देना चाह रहा हूँ पढ़ने की। एक मिनट सब शास्त्र है, पहले अपनी सुन लेते हैं, बाद में हाँ बीच में मत बोलो। मैं एक चाबी देना चाह रहा हूँ आपको। शास्त्र में जो का अर्थ करने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं कई श्लोक सुनाना चाहता हूँ पर सोचता हूँ उसमें समय लग जाएगा, श्लोक सुनाने का फायदा नहीं, मैं सार बताता हूँ। ऐसे कई श्लोक सूत्र मुझे याद आ रहे हैं जिनमें वो इसलिए सुनाने का मन करता है। हम लोग कभी यूनिवर्सिटी में बोलते हैं ना, तो कहते हैं रेफरेंस दो, हमको पहले श्लोक बोलना। आपको तो हम कह रहे श्लोक छोड़ देते हैं, मतलब बता देते हैं। वो कहते हैं मतलब मत बताओ, अब श्लोक सुना दो। उनको रेफरेंस पहले चाहिए होते हैं। इसलिए हमको वैसी ट्रेनिंग मिली है कि हमें पहले रेफरेंस याद आते हैं। वरांग चरित्र में लिखा है कि निवृत्ति प्रधान जैन दर्शन है। समय सार में लिखा है नैष्कर्म सिद्धि ही धर्म है। देखो क्या मतलब हुआ, एक समय भोजन करने से संवर निर्जरा होती है। यदि एक समय भोजन करने से संवर निर्जरा होते हो तो दो समय करने से डबल होना चाहिए। कारण एक गणित लगाओ ना, न्याय लगाओ। एक टाइम भोजन करने से निर्जरा हो रही है तो दो टाइम करने से डबल होगी। बने गणित है ना, 3 टाइम करे तो तिगनी होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि हमने कहा है कि एकासन से निर्जरा है, लेकिन एकासन से निर्जरा नहीं है। एकासन करते समय जो आपने जो 2-3 आसन, 10 आसन, अनंत आसन छोड़े हैं ना, उनसे निर्जरा है। आप जो दिन में 20 बार खाते थे, वो 20 बार खाना छोड़ा है, उससे जैसे कोई के दिन में भोजन किया करो धर्म होगा, तो दिन में भोजन करने से धर्म होता है? भाषा है कि दिन में भोजन करने से धर्म होगा, दिन में भोजन करने से धर्म नहीं होगा। रात का छोड़ा है उससे धर्म होगा। हर बात में ऐसा निकालना। मंदिर जाओ तो धर्म होगा, मंदिर जाओ तो धर्म होगा। मैंने
आपने जो आपने जो त्याग किया है, कीमत उसकी है, तारीफ उसकी है। आप जो आए हो उसकी तारीफ नहीं है। आप जो छोड़, ऐसे ही हर चीज में लगाना, सारे तप में सब जगह प्रवृत्ति वाला पक्ष नहीं पकड़ना। जैन धर्म तो निवृत्ति प्रधान है। कुछ नहीं करने का नाम, अपने शुद्धोपयोग में लीन रहने का नाम धर्म है। लेकिन उसके जितना नजदीक आ जाओ आप, उतनी की तारीफ है, उतने की निर्जरा है। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सैया, सब में लगाना। हर क्रिया में जितनी भी धर्म की क्रियाएं बताई है, उनमें प्रवृत्ति नहीं बल्कि निवृत्ति। स्वाध्याय के काल में असंख्य गुणी निर्जरा होती है, लिखा है शास्त्र में। स्वाध्याय 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 परमम तप, तो असंख्य गुणी निर्जरा होती है, ये सत्य है। मगर कौन सा स्वाध्याय? उस स्वाध्याय के काल में, एक ही काल में एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। निवृत्ति ही निर्जरा का कारण है, निवृत्ति ही संवर का कारण है। वो जो प्रवृत्ति वाला पक्ष है वो तो विकल्प है, राग है, वो मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है। कहने में आता है, देखो भाषा बड़ी विचित्र है, बोलने में आएगा मगर बोलने पर भी वो साधक नहीं है। साधक उसका निवृत्ति पक्ष है। जैसे एक बार भोजन करने को कहते, ये चिंतन इसलिए साधक का कि अन्य चिंतन से रुके, इधर ले जा रहा है, पर वास्तव में चिंतन भी बाधक ही है। चिंतन मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, चिंतन निराकुल पर्याय नहीं है। जिसे निराकुलता कहते हैं, निराकुल पर्याय नहीं है, वो भी आकुलता रूप पर्याय ही है। काय वांग मन कर्म योग शास्त्र है, बहुत साफ साफ लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। सुप्रीम कोर्ट, हमारा तत्वार्थ सूत्र सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा जब भी मन वचन काय की चंचलता है वो योग है और उससे आश्रम है। साफ साफ है, प्रमाण सहित बात है। फिर भी देखो क्या होता है, मुझे मेरे बेटे को बंबई भेजना था और 100 बार कह दिया जाता ही नहीं, तो एक दिन जैसे तैसे उसने टिकट बना लिया। तो मैंने कहा शाबाश बेटा, तो टिकट बना लिया तो बंबई चला गया, फिर शाबाश क्यों बोला? वो चला जाए तब समझो, टिकट कैंसिल भी करा देता है। और स्टेशन चला जाए तो, और स्टेशन पे गाड़ी में बैठ जाए तो काम तो तब होगा जब बंबई पहुंचेगा। लेकिन कोई बात, हमारा देश गुणग्राही है और कोई परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, कोई जरा सा कौए का मांस भी छोड़े ना, वो बाकी सारा खा रहा है। कौए का मांस छोड़ा है और जैनाचार्यों ने उस पर पुराण लिख दिया, शाबाश, उसकी तारीफ कर दी, जय हो। तो ऐसे ही जो भी कोई धर्म के मार्ग में लगता है उसकी आचार्य प्रशंसा करते हैं, थोड़ा भी लगे तो करते हैं। लेकिन मूल बात हमें समझनी है, मूल निराकुलता तो जहां तक मन वचन काय की प्रवृत्ति है वहां तक आकुलता है। वो शुद्ध धर्म नहीं है, शुद्ध वीतरागता नहीं है, तहां तक राग है। और वो राग है सो आग है, आग है सो हे है। वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो,
सर्व मन वचन काय की प्रवृत्ति है तो राग ही। बस बड़े राग की अपेक्षा कभी कभी ऐसा खेल खेलते रहते हैं, चलो भैया ये नहीं थी ये नहीं, चलो। कोई बच्चा बाहर का बहुत खाता है तो उसको कुछ छुड़ा करके थोड़ा, अच्छा कहीं रुक जाए, वो थोड़ा तो रुके। एक आदमी 24 घंटे खाना खाता है, उसने कहा कल से मैं रात 10 बजे बाद भोजन नहीं करूंगा, तो बताओ उसको शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं? आज की यंग जनरेशन से तो आप सब परिचित हो ना, मेरे ही घर में थोड़े ही है। ये तो सारी दुनिया में है। लेकिन अगर आज का कोई यंग बच्चा, कोई 18 साल का बच्चा ये कहे पापा आज मैं नियम लेता हूं कि रात के 10 बजे बाद में भोजन नहीं करूंगा, तो आप सब उसे शाबाशी दोगे कि नहीं दोगे? तो क्यों, रात्रि भोजन तो चल रहा है अभी। अरे आप जानते नहीं, आज 10 बजे की लिमिट की है, कल 8 की भी करेगा, परसों 6 बजे भी आएगा, काम बनना शुरू हो गया। इसलिए ये जैन शास्त्रों की विधान की पद्धति है, ऐसा होता है। हाँ, हेलो। 16 कारण हमारा आप कुछ 16 कारण का एक हाँ। थोड़ा आगे बढ़ा के समाप्त करेंगे कि 16 कारण भावना जो है, तो उसमें हम ऐसे नहीं सोचते कि किसी का भला हो वगैरह जो आपने कहा, ऐसे नहीं। लेकिन आर्यन भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति वगैरह, उसमें तो चिंतन चल रहा है, और वो चिंतन आपने कहा कि स्वाध्याय का प्रकार है, तो फिर वो संवर में जाएगा कि नहीं? नहीं, देखो, एक तो आप रत्नकर्ण श्रावकाचार निकाल कर 16 कारण भावना पढ़ रहे हो, तत्वार सूत्र और उसकी टीकाओं में निकाल। यहाँ तो प्रश्न है, जो जीव तीर्थंकर बनने वाला है उसे कैसा भाव आता है? उसे ऐसा ही भाव आता है, उसी से उसे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है कि सब जीव ये बात समझ जाए, ऐसा उसका मन करता है। ये भावना है, और ये भावना उसे तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय करती है। और बाकी हम जो स्वाध्याय करते हैं, तो उस स्वाध्याय में भी हमको उसका स्वरूप समझना है ना, और उसमें यही तो हम स्वरूप समझ रहे हैं ना, कि वो 16 कारण भावना भी आश्रव रूप है, हेय है, उससे आत्मा का हित नहीं होता है। केवल दुनिया में सांसारिक बुरी भावनाएं जब दुनिया कर रही है, तो आचार्यों ने हमको वो बताई कि देखो, एक तरफ तो तीर्थंकर हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं, और तुम पड़ोसी से ही जलते रहते हो। ऐसे उन्होंने समझाया। हाँ जी, ये 16 करोड़ भावना की ही बात आगे लेते हैं। आपने वैसे बता ही दिया कि ये भावना जिसकी तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली है, और 13वें गुणस्थान में उस प्रकृति का उदय आने वाला है, तो नियम से बिटवीन 4 और 6 गुणस्थान के बीच में उसको ऐसी भावना आए बिना भी नहीं रहेगी। वैसा नियम है ना, जिसकी तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली है। तो हे बुद्धि कह के भी हम उससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हे से हमें द्वेष है, या हे उपादेय की जगह हे हम ले गए हैं? ये मुझे इतना क्लैरिफिकेशन इस तरह का कि हे बुद्धि से आए बिना वो नहीं रहेगी, तो इसका नैमित्तिक क्या संबंध है? प्रथम तो ये स्थापना कर ही दी थी कि जिस भूमिका में जो जो पर्याय होनी, सुबह से चर्चा चल रही है, आत्मा बंद मोक्ष का भी करता नहीं है, अपने समय पे बंद का परिणाम आएगा, अपने समय पे मोक्ष का परिणाम आएगा।
आत्मा तो केवल ज्ञाता दृष्टा है। हे क्यों कहा? देखो, जब अपन कहते हैं ना कि दुकान मकान, मैं कहता आलू हे है माने क्या? आलू हे है का क्या मतलब होता है? वास्तव में तो वो हे भी क्यों है? वो तो वस्तु है, वो तो ज्ञेय है। विश्व के सभी पदार्थों के साथ हमारा एक ही रिश्ता है, ज्ञान ज्ञेय का कोई रिश्ता ही नहीं है। तीर्थंकरों को भी 16 कारण भावना होती है तो हो जाती है, वो ज्ञान का ज्ञेय है उनका, लेकिन हमको उसके नाम पर मुंह में पानी आता है। इसलिए जिसको जो व्यक्ति अभक्ष का सेवन करता है उसको कहा जाएगा हे है, वो लेता है ना, इसलिए हे कहा। वास्तव में आत्मा त्यागोपादान शून्यत्व है, उसमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। आत्मा में न कुछ ग्रहण होता है न कुछ त्याग होता है। हमको लगता है ना कि हम, अरे ये लिखा सामने, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, वो लिखा ना, आत्म भावना लिखा है, 16 कारण भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, ऐसे नहीं लिखा। तो ये फर्क है, बात का फर्क है थोड़ा सा, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। तो अपेक्षित कथन कहा जाएगा उसको, अपेक्षित कथन ही है। हाँ, नॉनवेज के हिसाब से आलू, हाँ, नॉनवेज हे हो गया आलू के अपेक्षा से। हाँ, सब अपेक्षित कथन है। वास्तव में विश्व में कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं। जिस चीज की हमें लगता है ना, हमें लगता है 16 कारण भावनाएं भाए, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम क्या भाओगे, उससे क्या लेना देना है। जो भावना मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब किसी जीव को, महावीर भगवान को जब वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ, उस दिन क्या वो ये तैयारी कर रहे थे कि मैं केवल ज्ञान हो जाए, ऐसी इच्छा थी उनको कि मैं केवल ज्ञान करूं। वो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष गए, तो वो ये तैयारी कर रहे थे कि मैं मोक्ष जाऊं, आज मुझे मोक्ष जाना है। जैसे मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया तो जिस दिन आया उस दिन तैयारी कर रहा था, चलो भाई, ऐसे वो भी तैयारी कर रहे थे कि चलो आज मुझे मोक्ष जाना है, तैयारी करो। उनको मोक्ष जाने की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं थी, केवल ज्ञान प्राप्त करने की किंचित भी इच्छा नहीं थी। ज्ञानी तो अपने स्वभाव में जमते हैं, बस वो तो इतना काम करते हैं, और फिर जो होने योग्य होता है वो केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है, सब होने योग्य अपने स्वकाल में होता है। वे उसकी इच्छा नहीं करते हैं, इच्छा से नहीं होता है कुछ भी। आपने आश्रम तत्व में डाला, उसमें सब थोड़ा गुचवाड़ा हो गया। नहीं देखो, नहीं आप देखो, बात तो समझनी पड़ेगी। श्रद्धा तो अभी बात आई ना, हम अपराधी हैं कि नहीं, अपने स्वरूप से बाहर देख रहे हैं तो अपराधी हैं, हम दोषी हैं कि नहीं। आप तो परीक्षा कहती है कि वीतराग भगवान ही निर्दोष हैं, और बाकी जो भी रागी जीव है वो दोष। तो अपन जैसे हैं वैसे एक बार फैक्ट को तो स्वीकार तो करें कि ऐसा है, तब तो सही होगा। मतलब मुझे विचार आ रहा है कि जैसे चांद है, सूरज है, उसमें इतना, हाँ, जैसा कि चांद है, सूरज है, उसमें इतना प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश मुझे नहीं देख सकता है, ऐसा विचार आ रहा। पर मैं उसको देख सकता, तो क्या वो ही मैं हूँ क्या? वो तो किसी पर भी घटाओ, सूरज चांद की क्या। हाँ, वो जो, जैसा कि इधर रूम में भी सब दिख रहा है, तो वो क्या दिख नहीं, जो जानने वाला है उसको जानो।
वो किसको जानने वाला है? सूरज, चांद, माइक, चौकी, किताब, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो सूरज को कई इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात कि आपको लगे सूरज जैसी रोशनी वाला आत्मा होगा, चांद जैसी रोशनी वाला होगा। ये रोशनी तो पुद्गल है। आत्मा में कोई प्रकाश नाम की चीज, कितने ही कहते हैं मुझे आत्मा दिखाई दिया, बिल्कुल मरकरी जैसी लाइट थी, तेज। लाइट नहीं है आत्मा में, ये प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। पर जो जानता है, ये कैसे भी सूरज देखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही देखो ना, आंख बंद करके देखो, आंख खोल के दुनिया दिखती है, आत्मा तो आंख बंद करके दिखता है। नहीं, वो सवाल नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि उसमें इतना प्रकाश है तो उसको देखने वाला मैं हूँ, वो मुझे नहीं देख सकता, ऐसा बहुत सवाल है। हाँ, अचेतन पदार्थ हमको नहीं जानते, लेकिन हम तो जान सकते हैं। हाँ, वो लेकिन चेतन पदार्थ हमको जान सकते हैं। आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, क्योंकि सर्वज्ञ दूसरे ज्ञानी तो हमको जानते हैं ना। हम ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय भी है। हम जानने वाले भी हैं और जानने में आने वाले भी हैं। प्रमेयत्व भी है हमें प्रमेयत्व गुण भी है, इसलिए हम जानने में भी आते हैं। अनंत ज्ञानी हमको जानते हैं। हाँ बिल्कुल, वही बात, हम जानते भी हैं, जानने में भी आते हैं, जाने भी जाते हैं। बोलने को नहीं जमेगा तो आप सम्मान देना, लेकिन मैं बोलने का ये नहीं है। तो मुझे खाली इतना ही पूछना था कि आप जो आपने 5 भाव बताए थे, हाँ। उदय भाव, औदिक भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, और एक आपने पारिणामिक भाव बताया था। पारिणामिक भाव, हाँ ठीक। तो पारिणामिक भाव और शुद्ध भाव में क्या फर्क है, ये जानना था। और दूसरा कि ये जो आपने जो बताया, एक परम पारिणामिक भाव बताया, वो तो अलग ही है, चलो उसको मानते। तो बाकी के जो भाव है वो तो उदय भाव है, बराबर, सब उदय ही है ना। तो ये एक पहला पारिणामिक और शुद्ध भाव में क्या फर्क है? एक बात तो ये कि बाकी के सब उदय नहीं है, कोई उपशम है, कर्णालियों की टेक्निकल लैंग्वेज है वो। मगर आपका जो मुख्य प्रश्न है वो किंतन भाई का भी है, और वो ये है कि पारिणामिक भाव में और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है। 5 भाव शास्त्र में आते हैं, तत्वार्थ सूत्र में, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव है। इसमें से परम पारिणामिक भाव पर दृष्टि ले जाओ, ये क्या कहना चाहते हैं, मैं 5 भावों से भिन्न हूं, ऐसा क्या बात है। ऐसी चर्चा और विषयों में भी आई है। एक जगह लिखा है मैं नव तत्व से भिन्न हूं, एक जगह लिखा है मैं 6 द्रव्य से भिन्न हूं। तो आगम में देखा जाए तो आगम में तो 6 द्रव्य के अलावा कोई चीज विश्व में है ही नहीं। नव तत्व से अलावा कोई चीज आगम में तो है ही नहीं। आगम में तो 5 भाव के अलावा छठा भाव कोई है ही नहीं। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में एक विशेष प्रेरणा देने के लिए, हमारे उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए, दृष्टि के त्रिकालिक स्वभाव पर ले जाने के लिए ये एक अद्भुत कला बताई गई है और बड़ी काम की कला है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ये 5 भाव हैं, ये 5 भाव कर्म सापेक्ष है, तुम तो कर्म से निरपेक्ष हो, इसलिए तुम उस निरपेक्ष पारिणामिक भाव में 3 भेद किए जाते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व का मतलब क्या, आगम से पूछा बताओ जीवत्व माने क्या, तो वो बताता है तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाव, बोले जो 3 काल में 4 प्राण से जीता है वो जीवत्व है। और भव्यत्व क्या है,
कि सम्यक दर्शन आदि हो जाए, होने की शक्ति होना, वो चले जाए मोक्ष में, सिद्ध होने की सामर्थ्य होना वो भव्यत्व है, नहीं होना वो अभव्यत्व है। ऐसे उनने स्वरूप समझाया। लेकिन एक गजब की बात ये समझाई गई है सभी अध्यात्म ग्रंथों में कि भैया ये भी ऊपरी भाव है। ये जो भव्य, एक जीव सिद्ध बन गया, अब उसमें पारिणामिक भाव है कि नहीं है? पारिणामिक भाव अभी भी है, वो है पारिणामिक भाव, लेकिन भव्यत्व तो निकल गया। जीवत्व भी जो 10 प्राणों से जीने वाला व्यवहार जीवत्व वो गया। भव्य और तीनों एक साथ किसी जीव में होते नहीं, 2 ही होते हैं। जिसमें भव्यत्व होगा उसमें अभव्यत्व नहीं होगा, अभव्यत्व होगा उसमें भव्यत्व नहीं होगा। अब जो जी महावीर भगवान में आज कौन सा है? जीवत्व भी नहीं है, भव्यत्व भी नहीं है, अभव्यत्व पहले था ही नहीं, तो अब पारिणामिक भाव है कि नहीं? तो कह रहे कि अभी भी उनमें पारिणामिक भाव तो है ना, वो चेतना रूप जीवत्व तो है कि नहीं है? शुद्ध प्राण है ना उसका, चैतन्य प्राणों से वे जीते हैं ना। तो अपने उस शुद्ध तत्व पर ये भी चर्चा थोड़ी सूक्ष्म है, बारीक है और बड़ी काम की है, लेकिन थोड़ा उपयोग लगाओगे आप तो आपको बहुत आनंद आएगा। नव तत्व में रहते हुए भी जो नव तत्व से पार है, भिन्न है, उस आत्मा पर दृष्टि करो। आप सब ऊपरी तल से नीचे उतार दिया आपको। देखो जैसे चर्चा आई ना, मिथ्यात्व गए बिना भाव शुद्धि नहीं होती। उसका मतलब क्या कि जैसे दुनिया में कोई मतलब से प्रेम करे तो आप उसे मानो कि प्रेम कर रहा है। कोई मतलब से प्रेम करे, उसको हमसे मतलब पड़ा तो वो प्रेम रख रहा है। ऐसे ही जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता है तब तक ये जीव मतलब से भाव शुद्ध करता है। इससे कहा तू विनय रख, तो कि तू सरलता रख, तो बोले क्या होगा कि ताके घर बहु संपदा। अच्छा ठीक है, फिर तो रखूंगा। ऐसे ये किसी न किसी भय से, आशा से अपने भावों को संभालता है, असल में नहीं संभलते हैं। और जब सम्यक पैदा होता है तब सचमुच इसके भाव समझ जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर समझना। अगर ऐसा एवं विचारीने राखे कि હું તો વિનય સ્વરૂપી આત્મા છું, એવું વિચારીને કરે, સંપદા માટે નહીં, મારા ભવિષ્યમાં મારું, પણ એવું વિનય સ્વરૂપ, અમારા ગુરુજી એવું કહેતા હું ક્ષમા સ્વરૂપી આત્મા છું, તો એનું તાત્પર્ય શું નીકળે? एक बात और कह रहा हूँ, ऐसे भी बहुत लोग समझते हैं, हम ऐसा समझ के चले, हम ऐसा रट के चले, ऐसा सोच सोच के चले। सोचना नहीं है, उस बात को समझना है। मैंने एक दिन एक प्रवचन किया था, उसका शीर्षक दिया था मानो मत जानो। उसकी स्टडी करो, उससे पहले बात को थोड़ा सा समझो, अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। समझ में आए फिर भाव भाषण हो तो उसका मतलब है। ऐसे नहीं कि भाई मैं विनय स्वरूप हूँ, क्या विनय स्वरूप का क्या मतलब है? काय का विनय स्वरूप हूँ मैं कैसा विनय स्वरूप हूँ? काय की विनय? शुद्धात्मा कौन किसकी विनय करे? नहीं बताओ, महावीर भगवान किसकी विनय कर रहे हैं? आज अनंत सिद्ध किसकी विनय कर रहे हैं? भाषा पर नहीं जाओ, पर उसका स्वरूप समझना जरूरी है। ये बात समझ लो, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। आप कुछ भी सोचोगे तो आश्रव है, कुछ भी बोलोगे तो आश्रव है, कुछ भी करोगे तो आश्रव है।
मन वचन काय की क्रिया से ऊपर उठकर सहज ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम ही वास्तव में संवर निर्जरा उससे होती है। संवर निर्जरा का मूल कारण तो ये दशा है, संवर निर्जरा का मूल कारण तो शुद्धोपयोग ही है, और बाकी कहने में आता है, कहने में आता है। कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो उसे बम, कोई जरा सा जाए ना, अभी जैसे मान लो मैं कल जाऊंगा तो आप क्या कहेंगे, यहां से जाते ही बोलोगे वो दिल्ली गए, तो दिल्ली गया मैं, दिल्ली फोन करना कि वो आ गए क्या, वो कहेंगे नहीं ना अभी तो नहीं आए। आप कह रहे हो दिल्ली गए, घर वाले कह रहे हैं नहीं आए, तो लेकिन थोड़ा सा भी उस दिशा में कोई कदम बढ़ाए तो हमारी संस्कृति गुणग्राही है, प्रोत्साहन करने वाली है, इसलिए प्रोत्साहन तो करते हैं। कोई थोड़ा सा भी धर्म के रास्ते लगे ना तो उसको बढ़ाओ आगे, इसलिए ऐसा कहते हैं। पर वास्तव में शुद्ध सहज ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है। मैं जानूं ऐसा विकल्प भी नहीं रहना चाहिए, वो तो ज्ञान का गेस है। मुझे कोई भावना भानी पड़े, मैंने अर्थ किया आत्म भावना भावता, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी आश्रव रूप है। मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, ये जो चिंतन है ये चिंतन भी आश्रव रूप है। इससे आश्रव होगा कि नहीं? लेकिन लक्ष्य होना तो जरूरी रहता है। मना कौन करता है? जाना है तो टिकट तो बनाना है, कौन मना कर रहा है? पर टिकट बनने से जाना हो जाएगा क्या? बताया सपोर्टिंग, हम तो प्रोत्साहन करेंगे, सब कुछ आगम में ही उपदेश दिया है। आगम में सब कहा ना, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, ऐसे करो, गृहस्थ ऐसे करो, सब आचार्यों ने कहा ना। लेकिन चर्चा हमारी बहुत ऊंची चल रही है, हमारी ये संकित पर्व है और हमें श्रद्धा बदलने की तैयारी करनी है। और श्रद्धा में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में डिफेक्ट नहीं चलता, श्रद्धा में तो माल खरा चाहिए। नीचे के गुणस्थान में जो उपादेय है वो ऊपर के गुणस्थान में उपादेय कहा जाता है। देखो फिर वही बात, मेरी बात समझ लो अच्छे से। उपादेय होना अलग बात है, उपादेय कहा जाना अलग बात है। आप बुरी भावना करते होगे तो आपको कहा जाएगा कि भैया मैत्री भावना भाव, प्रमोद भावना भाव, करुणा भावना भाव, ऐसे ऐसे समझाया जाएगा। तो ये उपादेय हो गई क्या? मतलब नीचे के गुणस्थान में जो उपादेय कहा है वो ऊपर के गुणस्थान में है हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मगर रियलिटी क्या? वो रियलिटी है कि वो है यही है। अगर कोई ज्ञानी वक्ता आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाने के लिए उसे हे ही बोलता है तो आप बिदको नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि वो है एक्चुअल में है ही। लेकिन थोड़ा थोड़ा संभालने के लिए, अब दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी तो कहेगा कि उसने 10 बजे तक का बोला था कि मैं 10 बजे तक भोजन कर सकता हूँ, रात 10 बजे बाद नहीं करूंगा, और आपने उसको परमिशन दे दी। ये गलत किया, आपको नहीं देना था, आपने ही ढीला छोड़ा है उसे। आपको बोलना था कि नहीं ये कुछ नहीं चलेगा, ये क्या तमाशा है, 6 बजे सूर्यास्त होता है तब सूर्यास्त के बाद नहीं चलेगा। एक ऐसा बोलेगा, दोनों तरह की बात है। वो जीव की योग्यता भी है, पात्रता भी है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं ना, कौए का मांस छोड़ा तो भी आचार्यों ने तारीफ की ना, कर दी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो
एक अर्थापत्ति दोष पढ़ाया था आपको पिछली बार जब न्याय शास्त्र पढ़ाया था मैंने यहाँ। कोई आदमी ये उपदेश दे गाय को मत मारा करो, गो मांस मत खाओ, तो ये उपदेश अच्छा है कि बुरा? कोई कहे भाई गो हत्या नहीं करनी चाहिए, मैं 1 घंटे एक जनसभा में भाषण दूं, सब लोग कान खोल के सुनो, गाय को मत मारा करो, गो मांस मत खाया करो, तो मैंने अच्छा काम किया कि बुरा? जिनवाणी कह रही है तुमने गलत काम किया। क्यों? कि तुम्हारे उपदेश में से ये निकल आया। इसलिए जो आध्यात्मिक आचार्य होते हैं वे पूर्णता के लक्ष्य से बात करते हैं, वे बिल्कुल सब हे है, आपको कोई विकल्प मंजूर नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हे है। अच्छा उस भूमिका में मेरी नहीं, कुछ नहीं नहीं, क्योंकि उसको ढीला छोड़ते ही वो बिगड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कुछ नहीं चलेगा, एक विकल्प प्रतिक्रमण भी विष कुंभ है। कैसी भाषा दे दी। देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, पंचाष्टिकाय गाथा 175 पढ़ के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति करना सो भट्टी में जलना है, ऐसे लिखा है। भट्टी में जलना लिखा देव शास्त्र गुरु की भक्ति को। क्या करो? ये ताकत आती नहीं है जब तक किसी चीज पर थोड़ा जोर ना दो ना। थोड़ी देखो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वाइस चांसलर थे जिन्होंने संस्कृत को पाठशाला से उठाकर राष्ट्रपति भवन तक ले गए। जब देश आजाद हुआ तब संस्कृत की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन एक मंडन मिश्र नाम के व्यक्ति हुए, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने संस्कृत के लिए जान लगा दी और इतनी मेहनत की कि वास्तव में गवर्नमेंट हिल गई और जगह जगह संस्कृत यूनिवर्सिटी खुली, राष्ट्रपति भवन तक संस्कृत की गूंज पहुंची, संस्कृत के अवार्ड घोषित हुए, सब कुछ काम हुआ। तो विद्यानंद महाराज ने उनको बुलाया और उनसे कहा, आपने जैसे संस्कृत को आकाश की ऊंचाइयां दिलाई, ऐसे हम प्राकृत को भी ऊंचाई दिलाना चाहते हैं, हमको कोई तरीका बताओ। हमको हमारी मूल भाषा क्या है? प्राकृत। उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, हम प्राकृत को ऊंचा उठाना चाहते हैं, कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने क्या तरीका बताया बताओ? उन्होंने कहा था, आप है ना ऐसी बातें बोलो कि थोड़ा विरोध हो, आंदोलन, तुम कुछ ऐसे बोलो, संसार की सारी भाषाएं प्राकृत से निकली है, प्राकृत ही अच्छी है, सारी भाषाएं बेकार है। थोड़े लोग विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, थोड़ा हंगामा, विरोध होगा तो अखबारों में छपेगा, कई का विरोध हो रहा है प्राकृत भाषा का, तब सुनती है दुनिया, धीरे से नहीं सुनती। उन्होंने तरीका बताया, बोले आप ऐसे करो, बोले मैंने ऐसे किया। किसी चीज पर जब तक जोर ना दोगे ना, समंत भद्राचार्य ने लिखा है, आपको यदि वीतराग दशा प्रकट करनी है तो देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग भी आग है, जहर है, भट्टी है, ऐसे अपने मन में लाना पड़े। और मैं कहूं ना, आप कहोगे वो वीर सागर जी को मत बुलाया करो रायचंद्र आश्रम में, वो एकांतवादी है, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन क्या करूं, ढीला बोलता हूं तो चलता नहीं है, तेज बोलता हूं, कड़क बोलता हूं तो विरोध होता है। पर कड़क बोले बिना काम होगा नहीं, ऐसी ही वस्तु की स्थिति है। चलो समय हो गया, एक भजन जीजा जी का सुन लेते हैं। बहुत अच्छा भजन है, मेरा बड़ा इच्छा है एक भजन सुनो, बहुत अच्छा भजन सुनाएंगे। पहले आप परिचय दीजिए। ये मेरे जीजा जी हैं, रमेश चंद जी जैन इनका नाम है, जयपुर में रहते हैं और मुझे भी धर्म के मार्ग पर लगाने वाले यही हैं, ये मेरे गुरु हैं। और
प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, निवृत्ति लेकर के पिछले 50 साल से रात और दिन स्वाध्याय तत्व चिंतन ही एक ही इनका काम है और कोई काम नहीं है। खुद बहुत अच्छे अच्छे भजन बनाते हैं, दौलत राम, ध्यानत राय सबके भजनों को बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे घर में सारा जितना भी धर्म है वो सब आपकी ही देन है। अब जितना परिचय वीर सागर जी ने दिया वो मेरा परिचय नहीं ये तो सब बाहर में द्रव्यकरण, भावकरण, लोककरण का परिचय है। अब जो चर्चा चल रही है उसमें एक बिंदु मैं आपको देता हूँ। आप जितना विचार करेंगे उसकी गहराई में जाएंगे तो शायद आपको सम्यक दर्शन प्राप्त की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। एक वाक्य है सदगुरु का वाक्य, गजब का, जिनवानी का ही वाक्य, कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो भाव भी हे है, बंध का कारण है। सुनी होगी फोटो ने बात, सुनी होगी, फिर विचार करना थोड़ा गहराई से, फिर बाकी क्या बचा। इसमें सत्य छिपा हुआ है, परम सत्य, कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। अरे तीर्थंकर प्रकृति कर्म की ही तो प्रकृति है, कर्म बंधाई तो मुक्त कहाँ हुआ जी। मुक्त होने के लिए वीतरागता चाहिए, मुक्त होने के लिए वीतराग भाव चाहिए। वो आपका निजी भाव है, उसकी महिमा करो, उसके गुणगान करो। कोई कहे कुछ है नहीं और कोई कहे कुछ है, और है और ना के बीच में जो कुछ है सो। मूल बात तो ये है भाई, देखो वो अवक्तव्य है, मूल बात अवक्तव्य है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि भगवान ने केवल ज्ञान में जितना जाना उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में आया। सुनिए बात सबने, पक्की गांठ बांध लेना, अच्छी बात। आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो नहीं सुनी आपने, वो कह रहा हूं कि केवल ज्ञान से भगवान ने जितना 3 काल 3 लोग जाना उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में आया। इसका क्या मतलब? अनंतवां भाग आया मतलब अनंत गुना रह गया, यही तो मतलब हुआ। अनंतवां भाग आया, इसका मतलब क्या हुआ? अनंत गुना रह गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो रह गया वो क्या चीज है? जो रह गया वो चीज है कि वो दिव्य ध्वनि में आ ही नहीं सकती वो बात, क्योंकि दिव्य ध्वनि पोतगली के प्योरली उद्गल की बनी हुई है। केवल ज्ञान का उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना जरूर है कि केवल ज्ञानी के ही दिव्य ध्वनि खिलती है, निमित्त नैतिक समझ बराबर है, लेकिन दिव्य ध्वनि पूरी की पूरी पोतगली है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान वहां कह नहीं सके पढ़ते श्री भगवान की। तो भगवान भी जब नहीं कह सके, अनंतवां भाग आया और जो अनंत गुना रह गया वो आत्मानुभूति है, वो आपको स्वयं को ही करनी है। बड़ा अचंबा लगता जो तू अपने से अनजान है। अरे पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है, तू तो स्वयं बना बनाया परमात्मा है। एक छोटा सा भजन में सुना करके चर्चा से बहुत उत्कृष्ट चल रही थी, उसी बीच में एक भजन है, उसमें कहानी है, वो कविता के माध्यम से वो कहानी है। कहानी तो आपने बहुत सुनी है वीर सागर जी से, सबको सुनना भी चाहिए, बात समझ में भी आती है। एक कहानी मैं आपको कविता के माध्यम से कहता हूँ, तुम्हें कितना बड़ा संदेश देगी। इसमें मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में बताया गया है। मनुष्य को वहां दुर्लभ है, मनुष्य भोग की दुर्लभता तो वहां भी नजर आती है कि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं और तीर्थंकर भगवान की पालकी में बिठा करके उनको दीक्षा वन तक जब ले जाते हैं तो वह देवलोक भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। देवलोक कहते हैं हम पालकी उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं हम पालकी उठाएंगे। देव कहते हैं हम बड़े, मनुष्य कहते हैं हम बड़े। कौन बड़ा है इसका कौन फैसला करे? अपने अपने तरफ सब देते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही होता है कि भगवान की पालकी उठाने का हकदार वही है जो प्रभु के साथ दीक्षा ले, वही पालकी उठा सकता है। उस समय इंद्र को अपना इंद्र पद भी तुच्छ भाषित होता है और वो विचार करता है, अरे एक क्षण के लिए मेरा कोई इंद्र पद ले ले और मुझे मनुष्य भाव दे दे। क्योंकि क्षणिक समय दृष्टि है, एक भाव अवतारी है, अगले भाव से मोक्ष जाना है, द्वादशांग का ज्ञाता है, उसके सब कुछ स्पष्ट है, तो वैराग उसके अंदर उमड़ रहा है। लेकिन चूंकि देव पर्याय की योग्यता इसे क्या करे, ऐसी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए एक भजन मैं आपको सुनाता हूं। जिस देही के लिए देवता भीतर से अकुलाते हैं, मूर्ख और अज्ञानी ही उसको बेकार बताते हैं। है अमूल्य मानव का चोला, मोक्ष इसी से पाते हैं। छोटा सा दृष्टांत इसी पर
आओ सखे सुनाते हैं। एक दरिद्र अशिक्षित बूढ़ा, एक दरिद्र अशिक्षित बूढ़ा सभी तरह से रीता था, बंधुहित बेकार बिचारा किसी तरह से जीता था। समझ में आ रहा है? निराहार रहकर कितनी ही बार सिर्फ जल पीता था, और आदि व्याधि विपदाओं में ही उसका जीवन बीता था। अब हुआ क्या कि साधु एक भिक्षा लेने को उस गरीब के घर आया, बोला